देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, सरल कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, x+2 x+y+z का होल स्क्वायर प्लस अगले ब्रैकेट में x-y+z का होल स्क्वायर। समझ गए? फिर अगले ब्रैकेट शुरू x+y-z का होल स्क्वायर। बात समझ गए ना? इतना समझ में आया कि नहीं? अब हमको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा था मात्र इतना पढ़ा था, इतने को हमने सॉल्व किया था अब तक। समझ गए? अब इतना इतना 3 बार में लिखा है। समझ गए ना? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रूल्स वही लगेगा, हमारा सर्वसमीकरण वही रहेगी। कौन सी? a+b+c प्लस 2a+b+c का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस समझ गए ना? बस इसी सर्वसमीकरण पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, या यहीं रहने इसी से यहीं से हम विस्तार करते हैं इसका। तो ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? हैं? a बराबर x मान लेते हैं, b बराबर y मान लेते हैं, c बराबर z मान लेते हैं। का मान सर्वसमीकरण में हम रख देते हैं। समझ गए ना? देखिए तो कैसे रखते हैं। ये हो गया हमारा a², ये कितना हो गया b², ये कितना हो गया, सॉरी y², ये कितना हो गया हमारा z²। समझ गए? यही लिख लेते हैं इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको लिख लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना? इतना हम लिख लेते हैं बराबर। देखिए ये हो गया। अब फिर देखते हैं 2ab है ना, तो 2 गुणे a गुणे y, इतना आप समझ में आया ना? फिर प्लस का सिंबल लगाया। 2bc बराबर कितना है, 20 को माना 30 को माना ना, तो 2 गुणे y गुणे z, इतना समझ में आया आपके? फिर देखिए 2ca, तो प्लस का सिंबल लगाया, 2 गुणे c का मान कितना है z गुणे a का मान कितना है x। बात समझ गए ना? कितना है x। यहाँ ये जो लिखे हैं ये x है, ये क्या है x है। इतना आपके समझ में आया ना? इतना विस्तार हो गया। अब चलिए इतने का विस्तार करते हैं। देखिए इतने का विस्तार करते हैं, है ना? देखिए क्या होगा इतने का विस्तार, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का सिंबल लगाया हमने। क्या लिखेंगे हम? अब देखिए 2ab है ना, 2ab, तो ये होगा x माइनस वाई, 2 गुणे a गुणे ब्रैकेट में y, x है x, ये माइनस वाई। इतना समझ में आया ना? ये तो हमारा ये वाला होगा 2ab। अब देखिए फिर यहाँ लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्लस 2bc, b बराबर कितना हमारा, b बराबर कितना है 2 गुणे माइनस वाई गुणे जेड, क्या है माइनस वाई गुणे जेड। बात समझ में आए ना? तो जेड कहाँ है, ये समझ गए ना? तो बी सी ए के दर पे, अब हम सी ए के दर पे लिखे, जेड तो हो गया, नहीं सॉरी ये तो हमने लिख लिया एक्स वाई, ये प्लस दूसरा भी लिख लिया हमने 2y जेड, कितना हो गया 2y जेड। इतना समझ में आपके? फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं, कितना हो गया जेड एक्स, 2 गुणे जेड गुणे जेड गुणे एक्स। इतना आपके समझ में आया?
फिर प्लस का सिंबल लगाने, हम यहाँ प्लस का सिंबल लगाते हैं। बस समझेंगे कि नहीं आपके। अब देखिए अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो गया इतना। इतना समझ में आपके। फिर देखिए आपके प्लस का सिंबल लगाया 2ab, तो हो गया 2 गुणे एक्स गुणे वाई, इतना समझ आया। फिर प्लस का सिंबल लगाया 2bc, 2 गुणे बी का मान कितना है वाई गुणे सी का मान कितना है माइनस जेड, समझ गए। अब आगे क्या है 2ca, अभी 2ca तो प्लस का सिंबल लगा दीजिए, 2 गुणे सी का मान कितना है हमारा माइनस जेड, कितना माइनस जेड गुणे एक्स। आपके समझ में आई चला। अब इसको हम ब्रैकेट, जहां जहां ब्रैकेट लगा ब्रैकेट खोल के इसको विस्तार रूप में लिख लेते हैं। बात समझ गए ना। चलिए लिखते हैं, देखिए बराबर का निशान लगाया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2a वाई, इतना समझ में आया। अरे 2 गुणे a गुणे वाई कितना हो गया 2a वाई, यक्स है यहाँ पर क्या है यक्स है। बात समझ गए ना। सूत्र में ये था, वही ये लिख दिए थे, 2xy हो गया। फिर आगे देखो ये क्या लिखा है 2 गुणे वाई गुणे जेड, 2 प्लस 2y जेड, इतना आपके समझ में आया। फिर देखो प्लस का सिंबल लिखा है प्लस 2zx, 2zx, इतना समझ में आया। फिर प्लस का सिंबल लगा है हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना समझ में आया। प्लस देखिए क्या है यहाँ पे 2xy, लेकिन ये धन और ऋण है ना, प्लस और माइनस का क्या हो गया यहाँ पे माइनस 2xy, इतना समझ में आया आपके। इतना समझ में आया कि नहीं आपके। चलिए 2xy इतना हो गया। फिर आगे देखिए प्लस का सिंबल लगा, प्लस का सिंबल लगा तो ये क्या है 2yz, तो प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस, क्या हो गया यहाँ पे माइनस 2yz। बात समझ आई ना। ये क्या हो गया 2yz माइनस हो गया 2yz। फिर देखिए इसमें ये प्लस का सिंबल है ना 2zx, कितना है प्लस 2zx, इतना हुआ ना। फिर आगे देखिए क्या है प्लस का सिंबल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बात समझ गए ना। इतना समझ आया यहाँ तक। फिर प्लस का सिंबल लगाने देखिए 2xy, तो हो गया 2xy, लिख दिया हमने। प्लस और माइनस मिलके क्या हो गए माइनस 2yz, इतना समझ में आया। फिर देखिए अभी ये प्लस का एक बचा है, प्लस का सिंबल लगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया यहाँ पे माइनस हो गया 2zx, इतना समझ में आया कि नहीं आपके। इतना आपके समझ में आया। चलिए अब इतना समझ में आपके एक एक्स स्क्वायर ये है, इसको जोड़ने की बारी आई ना, एक स्क्वायर यहाँ पर है और अगला एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया 2 एक्स स्क्वायर और तीसरा एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो हो गया यहाँ पर 3x स्क्वायर। बात समझ गए। उतना y भी होगा प्लस 3y स्क्वायर, समझ गए, प्लस 3z स्क्वायर। देख लो भाई यक्स हमने निकाला एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर हो गए ना। उसी तरह से जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3z स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो आपके समझ में। फिर प्लस का सिंबल लगा देते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं। आगे देखिए अब हमने ये लिखा था यहाँ पर
यहाँ पर लिखा था देखिए 2xy, धन 2xy है ना, और यहाँ पर क्या है आगे, आगे -2xy, ये देखो धन 2xy है ना, ये क्या है -2xy है ना। तो धन और ऋण जब दोनों जुड़ेंगे तो आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 2xy। बात समझ आई कि नहीं आपके। फिर 2zx है, 2x, अरे उल्टा काट दिए भाई, इसको काट दिए, काटना नहीं चाहिए था, इसको काटना चाहिए था। ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कटे। फिर देखिए 2yz है ना, +2yz है, ये क्या है -2yz, दोनों क्रॉस हो गए कि नहीं आपस में, बात समझ में आई। और तीसरा क्या है +2zx, जब +2zx है तो आगे आगे +2zx, तो ये देखो +2zx है ना, लेकिन ये देखो -2zx, एक यहाँ पे कट गया आपका, बात समझ गए ना। तो बचा कितना, ये तो सब कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया, तो बचा कितना आपका, देखिए बचा हमारा +2xy, +2xy -2yz, फिर और अगले में एक बचा था, ये क्या बचा है 2zx, क्या बचा 2zx, बस समझ गए ना। यही आपका क्वेश्चन है, जो आंसर निकल कर आया यही है आपका। इसको और भी शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए आप, ये देखो इसमें 3 3 3 कॉमन है, इसमें 3 3 3 कॉमन है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए, 3x² + y² + z², एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस का सिंबल लगाया। अब देखो दो 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 कॉमन है ना, तो दो कॉमन ले, ब्रैकेट में हो जाएगा xy -yz +zx, ये ब्रैकेट में हो गया, समझ गए ना। यही आंसर है, क्या है, यही आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 3x -2y + z का होल स्क्वायर -3x + 2y - z का स्क्वायर, बात समझ गए ना। यही तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन ये है। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, देखिए a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही सूत्र ही लगेगा हमारा, इसमें भी यही सूत्र लगेगा, बात समझ गए आप लोग। 3x² + 2y² + z²। अब देखो यहाँ पे माइनस, तो माइनस ये कैसे प्लस हुआ, आप देखोगे ये जब स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 2 का स्क्वायर भी होगा कि नहीं, तो ये जब ये माइनस, जब ये दो स्क्वायर से -2 स्क्वायर -2 से जब इसमें गुणा करेंगे ये ऐसा होगा, देखिए अरे भाई, जैसे -2 का -2 का 2y का होल स्क्वायर, जैसे यही है ना, यहाँ प्लस लिखा है ना, माइनस ही लिखते हैं, चलिए माइनस लिख देते हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। होल स्क्वायर मतलब जानते हैं 2y -2y गुणे -2y, बात समझ गए ना। इन जब दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 दूना 4y, बात समझ गए, वाई वाई मिलके y²। इतना समझ में आया कि नहीं आपके, ये समझ में आया ना कैसे हुआ, तो वही चीज यहाँ पर होगा,
आप देख लीजिएगा अभी, चाहे हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, चाहे ऐसे ही लिख दें, लेकिन ठीक है ऐसे ही लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं। अब ये हो गया प्लस, देखिए 2ab, 2 गुणे कितना है 3x गुणे माइनस 2y। बात समझ गए कि नहीं? इतना समझ में आया? चलिए प्लस का सिंबल लगाया हमने। फिर अब देखिए 2bc होगा, 2bc तो हो गया 2 गुणे माइनस 2y गुणे z। इतना समझ में आया कि नहीं आपके? इतना समझ में आया? अब देखिए तीसरा क्या है 2ca, ca इसको a हो गया, समझ गए ना? फिर प्लस का सिंबल लगा दिया, 2 गुणे c का मान कितना z गुणे 3x। बात समझ गए? इतना आपके समझ में आया कि नहीं आपके? इतना समझ में आया ना आपके? अब देखिए बीच में माइनस है, यहाँ हम माइनस लगाएंगे। चलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख कर लेते हैं, समझ गए? इसको हम किसको कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अगला वाला इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि जगह कम है उधर उधर, तो हम ये नीचे लिखते हैं। देखिए माइनस का सिंबल बीच में लगा, माइनस लगा दिया हमने। अब देखिए क्या है 3x स्क्वायर हो गया ना, इतना है। तो अब ये प्लस का आ गया, प्लस 2y का होल स्क्वायर, फिर माइनस z का स्क्वायर। इतना आपके समझ में आया? फिर प्लस का सिंबल लगाया। अब जैसे 2ab ये है ना, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, बस समझ गए? तो 2 गुणे a का मान कितना है हमारा 3x गुणे कितना है 2y। इतना हुआ ना हमारा? इतना आपके समझ में आया? क्यों? इतना समझ में आया ना? चलिए जब इतना समझ में आया फिर प्लस का सिंबल लगा देते हैं। अब देखिए 2bc, तो 20 को है ca, 20 को मान लिया, c इसको मान लिया। बात समझ गए ना? इसको a माना था, इसको b माना था, इसको c माना था। बात समझ गए ना? तो 2bc 2 गुणे 2y गुणे माइनस z। इतना आपके समझ में आया? इतना समझ में आ गया? फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। ये देखियो 2ca है और ये दोनों का गुणा होगा, तो 2 गुणे c का मान कितना है माइनस z। बात समझ गए? गुणे कितना है 3x। बात समझ गए ना? इतना आपके समझ में आया कि नहीं? इतना आपके समझ में आ गया ना? चलिए अब इसको हम जो है विस्तारित कर लेते हैं। बात समझ गए? यहाँ हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। बात समझ आएगी नहीं? इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। आप देखिए क्या होगा, ये 3 त्रिका 9x स्क्वायर इतना हुआ। अब देखो ये प्लस हो गया, समझिए? हमने अभी आपको बताया था 2 का हो गया कितना, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 2 दूना 4 हो गया, y स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का z स्क्वायर। इतना आपके समझ में आया ना? इतना समझ में आया? चलिए अब प्लस का सिंबल लगाया हमने, 2 तिहाई 6 दूनी 12। कितना हो गया ये? पहले देखिए माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया माइनस, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 x y। इतना आपके समझ में आया? फिर प्लस का सिंबल लगा हमने। अब देखिए 2 दूना 4 कितना 4 y z प्लस 2 तिहाई 6 z x। इतना बात समझ में आई कि नहीं आपके? इतना समझ में आई आपके? बात समझ गए कि नहीं? ये देखो यहाँ पे माइनस हुआ 2y z, ये ना माइनस प्लस मिलके माइनस, 2 दूना 4 yz। इतना आपके समझ में आया? अब देखिए यहाँ देखो माइनस लगा है ना, माइनस लगा है, तो इस ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं यहाँ पे, तो धन ऋण का गुणा क्या होता है यहाँ पे ऋण होता है। यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 9x स्क्वायर हो गया ना। फिर प्लस का सिंबल लगा दिया, ये 4y स्क्वायर। ये देखिए
फिर प्लस का सिंबल लगा दिया जेड स्क्वायर, हो गया ना इतना। लेकिन नहीं, ये ऋण इसमें गुणा क्या ऋण हो गया, अब ये ऋण धन का गुणा क्या हो गया यहाँ पे ऋण हो गया। अब ऋण ऋण का गुणा यहाँ पर धन, ये सही है, समझ गए। फिर ऋण धन का गुणा ये क्या हो गया ऋण हो जाएगा, ऋण हो गया तो 2 तिहाई 6 यक्स 2 तिहाई 6 दूनी 12 यक्स वाई। बात समझ गए, इतना आपके समझ में आएगी नहीं, ये ऋण और ये धन मिलके क्या हो गया ऋण हो गया, यहाँ तक आपके समझ आए। फिर ये ऋण और ये धन मिलके क्या हो गया यहाँ पे ऋण हो गया। अब देखिए 2 दूना 4 कितना हो गया 4 वाई जेड। देखिए ऋण और धन का गुणा क्या हुआ था ऋण हुआ था, समझ गए, यहाँ पर ऋण हुआ था हमारा ऋण और 2 ये देखिए जेड, ये ऋण हो गया और ऋण ऋण धन का गुणा ऋण हो गया और ऋण ऋण का गुणा क्या हो गया ये धन हो गया 4 वाई जेड हो गया। बात समझ गए। फिर देखो ऋण ये है और ये धन है, लेकिन उससे पहले एक धन यहाँ पर देखो, ऋण और धन का गुणा क्या होता है ऋण होता है, और ऋण मिल के क्या हो गया धन हो गया। धन कितना हो गया 2 जेड 2 तिहाई 6 जेड एक्स। बात समझ गए ना, इतना आपके समझ में आया कि नहीं। अब दोनों को हम घटा लेते हैं, यहाँ घटाना था ना, घटाओ का निशान लगाना तो घटाने पर लिख लीजिए, घटाने पर। तो जब इसको घटाएंगे तो ये देखो ये ऋण है ये धन है, ये दोनों क्या हो गए आपस में कट गए, समझ गए। ये देखिए धन है ये ऋण है, ये दोनों आपस में कट गए। ये देखो दोनों क्या है धन है। देखिए एक बार इसको चेक कर लीजिए, यहाँ माइनस लगाए हैं ना, इसको चेक कर लीजिए। जब इसका विस्तारी रूप होने लगा तो ये जेड स्क्वायर ये प्लस जेड स्क्वायर होगा, है ना। जैसे ये माइनस थे, माइनस वाले भी प्लस हो गए, ये भी प्लस हो जाएगा, समझ गए, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। लेकिन जब माइनस और प्लस किया गया तो ये क्या हो गया माइनस प्लस का गुणा होते भी माइनस हो गया, तो ये भी गया कट आपका। बात समझ गए। जब ये कट गया तो आपका बचा कितना, बचा 12 एक्स वाई प्लस 12 12 24 12 12 कितना हो गया 24 एक्स वाई प्लस 6 6 12 जेड एक्स, इतना हुआ। तो इसमें हम 12 कॉमन लेते हैं, 12 कॉमन जब ले लेते हैं तो 12 एक तो इसमें और क्या कॉमन है यक्स कॉमन है, देखो इन दोनों में यक्स है ना, तो यक्स कॉमन ले लेते हैं, 12 यक्स कॉमन ले लेते हैं। फिर बचा कितना, तो 12 दूनी 24 2 वाई हो गया ना, 2 वाई प्लस जेड, है ना, 12 एक 12 एक जेड बचा, यही आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया। या इसको इस तरह से भी लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। 12 एक्स ब्रैकेट में जेड प्लस 2 वाई। बात समझ गए ना। अगर ऐसा भी आपके आंसर दिया रहेगा बुक में तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं है, यही आंसर सही है, एकदम सही करेक्ट। बात समझ गए ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए तो जिस तरह से हम सर्वसम्मिका के सहायता से दूसरा क्वेश्चन लगाए, उसी सर्वसम्मिका की सहायता से हम तीसरा क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो सर्वसम्मिका हम एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही हमारी सर्वसम्मिका है। इसी सर्वसम्मिका के सहयोग से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ गए आप लोग ना। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पहले हम नोट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर
का होल स्क्वायर, ये ऐसा होगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। बस समझ गए ना। अब प्लस का सिंबल 2ab है ना, 2ab की जगह पर लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ गए, प्लस 2bc, तो b की जगह क्या है वाई जेड, समझ गए, 2y स्क्वायर गुड़े 2 गुड़े वाई स्क्वायर, या इसमें भी गुड़े निशान ऐसे लगा लीजिए, ऐसे 2 गुड़े वाई स्क्वायर गुड़े माइनस जेड स्क्वायर, बात समझ गए ना, माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हुआ। फिर प्लस का सिंबल लगाया है, समझ गए। अब 2c बराबर कितना है 2 गुड़े माइनस जेड गुड़े ए बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर, इतना आपके समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए इसको भी उसी तरह से हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसी तरह से लिख लेते हैं, समझ के। और अगला फिर देखिए हमारा ये बीच में माइनस है ना, तो हम माइनस लगाएंगे और फिर ब्रैकेट अगला शुरू करेंगे, तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस का सिंबल लगा रहे हैं, फिर किसका सिंबल ला रहे हैं प्लस का सिंबल, 2 गुड़े एक्स स्क्वायर गुड़े वाई स्क्वायर, समझ गए। तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, लेकिन इसमें देखिए माइनस है, तो ये 2 गुड़े एक्स स्क्वायर गुड़े माइनस वाई स्क्वायर, इतना आपके समझ में आया, पहला हो गया। फिर दूसरा हो गया हमारा क्या है 2 गुड़े वाई स्क्वायर गुड़े जेड स्क्वायर, समझ गए, लेकिन माइनस वाई है ना, तो इस तरह से कर लेते हैं, बात समझ गए, और जेड स्क्वायर ये है, फिर प्लस का सिंबल है 2c, ये है ना 2 गुड़े c का मान कितना है जेड स्क्वायर गुड़े a का मान कितना है एक्स स्क्वायर, बात समझ गए ना। इतना दोनों ब्रैकेट में हो गया आपका, हाँ। अब आगे क्या करते हैं, चलिए आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस लगा, बराबर का सिंबल लगाया, अब देखिए x की ये 2 घात है ना, तो गुणा में घातें क्या होती है आपस में जुड़ जाते हैं, तो x की 4 घात हो गया प्लस y की 4 घात हो गया प्लस z की 4 घात हो गया, इतना हो गया ना, इतना हुआ ना। अब देखो प्लस लगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें माइनस नहीं है तो ऐसे लिख लेते हैं प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से हम नोट कर लेते हैं। फिर प्लस का सिंबल है ना, लेकिन ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या हो गए माइनस हो गए, बात समझ गए। तो जब प्लस माइनस मिलके माइनस हो गए तो 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, इतना हुआ। अब देखो प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया माइनस हो गए, है ना, तो 2 जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना आपकी समझ में आएगी नहीं। फिर अगले भी लिख लेते हैं इसी तरह से, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और अगले को एक ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं। चलिए माइनस का सिंबल लगा दिया, अगली ब्रैकेट में नोट करते हैं, देखिए हो गया x की 4 घात, है ना। फिर देखिए प्लस का सिंबल लगा है यहाँ पे ना, प्लस के सिंबल लगा दिए। अब देखिए y की 4 घात हो जाएगी, समझ गए, y की 4 घात प्लस z की 4 घात प्लस, और देखिए अब ये देखिए माइनस प्लस मिलके यहाँ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बात समझ गए ना। फिर देखिए अब प्लस और माइनस मिलके क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, माइनस क्या लिखेंगे 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, बात समझ गए इतना। फिर तीसरा देखिए आपको
फिर प्लस का सिंबल लगा दिया हमने, 2z² एक्स गया, 2z² एक्स स्क्वायर। बात समझ गए? इतना इतना दो सिंबल हो गए। अब इनमें से ये देखिए ब्रैकेट में सामने माइनस लगा, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। देखिए x की 4 घात प्लस y की 4 घात प्लस z की 4 घात प्लस कितना हो गया 2xy माइनस 2y² z² माइनस 2z² x स्क्वायर। कितना हुआ आपका? अब ब्रैकेट खुला तो लग गया माइनस, माइनस हो गया, माइनस प्लस ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो ये क्या है 4x, 4x x की 4 घात, x की 4 घात प्लस माइनस मिलके क्या हो गया माइनस, माइनस y की 4 घात माइनस, अब देखो ये माइनस और ये z का प्लस मिलके क्या हो गया माइनस, माइनस z की 4 घात। बात समझ गए ना? अब देखिए ये माइनस और ब्रैकेट खुला, जब ये माइनस मिलके क्या हो गए प्लस हो गए, क्या हो गया प्लस, प्लस 2x² y² इतना हुआ। फिर माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया 2y² z² इतना हुआ। फिर माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस क्या हो गया z² x² कितना हो गया 2z² x² इतना होगा कि नहीं? अब देखो ये प्लस 4x और ये क्या है माइनस 4x, दोनों कटे आपस में कि नहीं? घटाव का चिन्ह लगा ना, ऋण का चिन्ह लगा है। अब देखो प्लस 4y है माइनस 4y, देखो यहाँ पे कटा, दोनों दोनों कट गया। अब देखो माइनस z की 4 घात है माइनस z की प्लस z की 4 घात है, ये हो गया। अब देखो प्लस 2xy है यहाँ पे, अब यहाँ पर 2xy नहीं 2y² y² इतना है, तो 2x² y² यहाँ 2x² y² यहाँ पे, समझ गए? ये दोनों प्लस प्लस आपस में जुड़ गए, समझ गए? तो कितना हो गया 2 2 4 x² y², समझ गए ना? बात समझ गए? फिर देखिए हमारा क्या बचा आपका माइनस 2y² z² प्लस 2y² z², ये देखिए ये प्लस 2y² z² है माइनस 2y² z², ये कट गया आपका। बात समझ गए? अब देखिए क्या है माइनस 2z² x², समझ गए? ये क्या माइनस 2z² x², तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया z² x²। बात समझ गए ना? इतना आपके समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इसमें 4 इसमें है 4 इसमें है, समझ गए? x² इसमें है x² इसमें है, तो 4x² कॉमन ले लीजिए, इसमें 4x² कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना हमारा y² प्लस और इसमें कितना बचेगा z² कि 4x² ब्रैकेट में x y प्लस z एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में y माइनस z। आप समझ में ना? इतना आप लिख लीजिएगा, अब आपका आंसर टैली कर जाएगा।